तो देखिए तैयार हो चुकी है। आलू बड़ियों की सब्ज़ी बनाई है हमने। इसको कैसे बनाया हमने हम आपको बताते हैं। बहुत मज़े की बनती है ये आलू बड़ियाँ, मूंग की दाल की बड़ियाँ हैं। तो चलिए हम बनाने चलते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बड़ियाँ। तो आलू और बड़ियाँ हमारी रेडीमेड है। बड़ियाँ देख सकते हैं आप, ये है रेडीमेड मूंग की दाल की बड़ियाँ। बहुत मज़े की बनती है आलू के साथ, और आप चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं। तो हमने ले ली है बड़ियाँ, छोटी छोटी सी मूंग की दाल की, और एक कटोरी छोटी वाली ली हमने। आलू ले लिए हैं हमने, इसको हमने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। इसको धो भी लिया हमने, अच्छी तरह से धो कर रख लिया हमने। और यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, टमाटर ले लिया, हरा धनिया ले लिया। तो हम इसको डालेंगे, और मसाले जो भी डालेंगे तो हम आपको बताएंगे बाद में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से आलू बड़ियाँ बनाने का। और पीछे म्यूज़िक हो रही है, बज रही है, क्योंकि हमारे पड़ोस में कुछ फंक्शन है, तो उधर से आवाज़ आ रही है, तो उसको अवॉइड करिएगा। यहाँ पर हमने कुकर चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। कुकर थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें ऑयल डाल देंगे हम। तो हमने इस कुकर में तहरी बनाई थी, इसलिए आपको थोड़ा सा हल्दी जैसा दिख रहा होगा। इसको हमने ऐसे ही खंगारा है अभी, और इसमें हम सब्ज़ी बनाने लगे हैं। बाद में इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। तो इसको गर्म होने देते पहले। यहाँ पर जो है तेल गरम हो रहा है, 2 चम्मच में डाल दिए छोटे वाले। ये तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले बड़ियाँ डाल के फ्राई करेंगे। हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, वरना ये कड़वा जाएंगी। इसको हम डाल देंगे और फ्राई करेंगे। चलाते हुए, हाथ को चलाते रहेंगे, और बहुत हल्का सा फ्राई करना है, वरना ये ज़्यादा कलर चेंज हो जाएगा इसका, तो ये कड़वी हो जाती हैं फिर। बस ये देखिए फ्राई हो चुकी है इतनी जल्दी। हम इसको निकाल लेंगे फटाफट से। निकाली, देखिए तेल इसमें बचा हुआ है। अब हम इसको बघारेंगे मेथी दाने से। तो हम सबसे पहले आंच को धीमा रखा है हमने। आधा छोटे चम्मच मेथी का दाना ले लिया, इससे बघारेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पचफोरन से भी बघार सकते हैं। मेथी दाना थोड़ी देर पक जाएगा, फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो हम 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ी देर इसको भून लेंगे धीमी आंच पे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल के थोड़ा भून लिया था। अब हम इसमें एक छोटी प्याज को ऑमलेट कट काटा है हमने, इसको हम डाल देंगे। इसको भी हम भून लेंगे। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, इसका कच्चापन चला जाए इतनी देर हम भून लेंगे। हरी मिर्ची डाल देंगे। जितनी आपको पसंद है, हमने एक बड़ी सी डाल दी है। आप जितना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। पका लेंगे थोड़ी देर। थोड़ी देर पका लिया हमने इसको, प्याज को। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। एक अच्छा सा मसाला हमें बस तैयार करना है। तो टमाटर हम डाल देंगे, 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर हम डालेंगे इसमें। आप कैसे भी काट के डाल दीजिए इसको, ये गल जाएगा, क्योंकि अभी हम बड़ियों को भी गलाएंगे पहले, फिर आलू ऐड करेंगे। रफली चॉप करके डाल दीजिए। ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जब कुछ समझ नहीं आता तो ये आलू बड़ियों की सब्ज़ी आप बना के खा सकते हैं, मज़ेदार सी। सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। टमाटर हमने डाल दिए काट के। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से।
डालिए और सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे इसी टाइम। सूखे मसालों में हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च है आधा छोटा चम्मच, आधा चम्मच मतलब वो छोटा चम्मच एक, आधा छोटे चम्मच हल्दी है, लाल मिर्च तीखी वाली आधा छोटा चम्मच है, धनिया पाउडर 1 चम्मच है बड़ा, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच है, ये डालेंगे इसमें। इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हम एक अच्छा सा मसाला तैयार कर सकें। तो हमने थोड़ा सा बस पानी डाला है। अब हम इसको ढक देंगे, ढककर इसको गलने देंगे। सारे मसाले प्याज टमाटर अच्छी तरह से गला लेंगे और मसाले भून लेंगे। मसाला हमारा देखते हैं, देखिए मसाला हमारा माशाल्लाह गल चुका है अच्छी तरह से और भून भी चुका है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये भी सीटियाँ लगाएंगे, इसमें 1 सीटी लगाएंगे बड़ियाँ डाल के ताकि जो बड़ियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। आलू तो जल्दी गल जाते, देख सकते हैं आप लोग। मसाला बहुत अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बड़ियाँ ऐड कर देंगे। तो देखिए बड़ियाँ हमने फ्राई करके रखी थी, इसको हम मसाले में डाल देंगे। थोड़ी देर हम इसको मसाले के साथ हम इसको भून लेंगे थोड़ी देर। थोड़ी देर हमने इसको मसाले में भून लिया। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 कटोरी हमने पानी डाल दिया इसमें और अब हम इसमें सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी लगाएंगे, 1 सीटी में ही सॉफ्ट हो जाएगी। चलिए सीटी लगाते हैं, उसके बाद फिर अपने आप रिलीज़ होने देंगे और फिर ओपन होगा इसका ढक्कन, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, सीटी हो गई थी। अब हम इसको खोल के देखते हैं कुकर को। चलिए देखते हैं, सीटी हमने लगा ली थी और ये रिलीज हो चुकी है सीटी इसकी। हम चेक करते हैं, बढ़िया हमारी गली है। देखिए बढ़िया हमारी गल चुकी है, बढ़िया हमारी गल चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, आलू ऐड कर देंगे। आलू डाल के हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1 कप के जितना हमने डाल दिया क्योंकि बहुत पतली नहीं होती है, थोड़ी सी सलसली होती है। अब आप इस टाइम पे नमक चख सकते हैं, नमक बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, हरा धनिया मिक्स कर देंगे और इसमें 1 सीटी लगा लेंगे ताकि आलू हमारे गल जाए। बस 1 सीटी लगाते हैं, फिर अपने आप रिलीज होगी तो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसमें 1 सीटी लग चुकी है, इसकी रिलीज भी हो चुकी है सीटी। और अब हम इसको देखते हैं अपनी आलू बढ़िया। आलू हमारे गले की नहीं, आलू भी हमारे बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप गल गए। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, ज़रा सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच। और गरम मसाला डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। गरम मसाला हमेशा ऊपर से ही डालना चाहिए और इसकी खुशबू हो जाती है। धनिया डाल देंगे और हम इसको डिश आउट करते हैं। देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनी है मेरी आलू बड़ियों की सब्ज़ी।
इसको डिश आउट करते हैं। चलिए डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी आलू बड़ी हुई हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा हमारी तरह से, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है माशाल्लाह, बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। थोड़ा सा हमारा धनिया डाल देंगे इसके अंदर। तो देखिए तैयार है हमारी आलू बड़ियों की बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी तरह, और ज़रूर बनाइए एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू रेसिपी के साथ या कोई न्यू व्लॉग के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।